एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप्स here, बिकॉज मैं दोनों टीम के लाइनअप्स में थोड़े से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स निकालूंगा. हमने हर टीम के एनालिसिस भी करी थी बिफोर दी IPL, उसको भी आप जरूर चेकआउट करिएगा. अगर हम लोग पहले RCB से स्टार्ट करें, ठीक है. विराट कोहली एंड फैफ डू प्लेसी वर ओपनिंग. रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, ये पहले के 5 प्लेयर्स तो जो एक्सपेक्टेड थे, हर किसी के लाइनअप में थे, वही होने वाले थे, तो कोई सरप्राइज था नहीं यहाँ पे. उसके बाद दिनेश कार्तिक तो थे ही थे, साथ के साथ अनुज रावत भी स्टार्ट कर रहे थे. एंड ये चीज़ हमने अपने पॉडकास्ट में कही थी जब हम प्रेडिक्टेड लाइनअप्स बना रहे थे कि अनुज रावत कुड बी एन इम्पैक्ट प्लेयर. बेसिकली एक कीपर एक इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है बिटवीन अनुज रावत एंड दिनेश कार्तिक, अल्टीमेटली वही होता है. बट जो बॉलिंग इम्पैक्ट प्लेयर था, बेसिकली अगर RCB बॉलिंग कर रही होती पहले, तो यश दयाल लाइनअप में होता है, दिनेश कार्तिक फिर बाद में अंदर आता एज द इम्पैक्ट प्लेयर. वहाँ पे यश दयाल को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज करा गया इंस्टेड ऑफ आकाशदीप. मैं उस चीज़ को लेकर सरप्राइज था, एंड विल टॉक अबाउट दिस इवन फर्दर लेटर. करण शर्मा थे, अलजारी जोसेफ थे, जिनको करना ही था स्टार्ट बिकॉज इतने पैसे खर्च करे हैं. तो मयंक डागर भी खेल रहे थे. दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग पिक बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं कहा था कि महिपाल लोमरोर को आप स्टार्ट करा सकते हो बिकॉज वो बॉलिंग भी करके देते हैं आपको, एंड बैटिंग तो करते ही करते हैं, तो बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी. एंड क्यों उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा जैसे हम मैच को एनालाइज करेंगे. तो बट नॉनदलेस मयंक डागर को भी खिला, आई एम फाइन विद दैट. मोहम्मद सिराज द लास्ट गाय जो कि ऑफकोर्स स्टार्ट करनी थे, देयर बेस्ट बॉलर एटलीस्ट ऑन पेपर राइट नाउ. बट कमिंग टू चेन्नई, ऋतुराज गायकवाड़ बीइंग द कैप्टन हेयर. धोनी ने अपेरेंटली ऋतुराज गायकवाड़ को एक हफ्ते पहले बताया है, एज पर ऋतुराज गायकवाड़. आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज. समथिंग टेल्स मी कि शायद ये चीज़ पहले से थोड़ी बहुत क्लियर होगी. अगर नहीं हुई और सिर्फ एक हफ्ते पहले बताया तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ ऑनेस्टली. बट ऋतुराज गायकवाड़ ने यह भी कहा था कि धोनी ने लास्ट सीजन से ही हिंट देने शुरू कर दिए थे, तो ही वॉज प्रिपेयर्ड. सो आई गेट वॉट ही मीन्स एसेंशियली. सो गायकवाड़ बीइंग द कैप्टन, रचिन रविंद्र उनके साथ थे ओपनिंग में, तो वो भी एक्सपेक्टेड था इन द एब्सेंस ऑफ कॉनवे. अजिंक्य रहाणे थे, डैरल मिचेल थे, रविंद्र जडेजा थे, MS धोनी थे ऑफकोर्स. समीर रिजवी को इन लोगों ने स्टार्ट करा रखा था. दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. ऑल्दो उनकी बैटिंग आई नहीं, बट जितना उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाई गई है, अ यंग लैड, क्या वो उतना डेवलप होके दे पाते हैं खुद को, वो देखने में बहुत मज़ा आएगा. एक मैंने बहुत ही कीन चीज़ ऑब्जर्व करी यहाँ पे CSK के लाइनअप से. पहले तो लाइन कंप्लीट कर लेते हैं. दीपक चहर थे, थीक्षाना थे, एंड तुषार देशपांडे थे साथ में. शिवम दुबे बीइंग द इम्पैक्ट प्लेयर, मुस्तफिजुर रहमान की जगह पे, जो कि वो भी स्टार्ट कर रहे थे. अगर आप नोटिस करो, आई डोंट नो व्हाई समथिंग टेल्स मी, ऑफकोर्स हर टीम टूर्नामेंट जीतने के लिए ही खेलती है, बट समवेयर एक एजेंडा शायद CSK का इस बार ये भी है कि हमें फ्यूचर के लिए बिल्ड करना है. क्योंकि अगर उनको ये सीजन सिर्फ जीतने के लिए खेलना होता तो धोनी कैप्टन होता, ठीक है. तो समीर रिजवी प्रॉब्ली स्टार्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि आई थिंक उसको इस सीजन में स्टार्ट करने का पॉइंट ये है कि अगले सीजन तक वो एकदम राइप हो जाए, मेच्योर हो जाए, एंड फिर प्रॉपरली लाइनअप में सेटल हो सके. अगर इस साल पक्का जीतना होता तो शायद क्या पता तुषार देशपांडे स्टार्ट नहीं करता. वी हैड शार्दुल ठाकुर ऑल्सो, वो बैटिंग को भी और डेप्थ देते, हु नोज. बट तुषार देशपांडे इज अ गाय जो कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म खेलने वाले हैं, खेल सकते हैं CSK के लिए. तो माइट एज वेल गिव हिम अनदर ईयर, जैसे कि लास्ट ईयर उनको इतना फेथ देके दिखाया हुआ था. तो द सिलेक्शन ऑफ द लाइनअप काइंड ऑफ इंडिकेटेड टू मी कि दिस कुड बी अ ट्रांजिशन ईयर फॉर CSK. एंड सो इन बाय प्रोडक्ट अगर हम लोग जीत जाए, इन दैट प्रोसेस अगर हम लोग जीत जाएं, तो इट्स वेल एंड गुड. बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट 5 years. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. बट नाउ लेट्स कम टू द एनालिसिस ऑफ दिस लाइनअप्स. ठीक है, हमने लाइनअप्स डिस्कस तो कर ली. अब मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स पॉइंट आउट करूंगा. पहले CSK के लिए बात कर लेते हैं. शार्दुल ठाकुर नॉट स्टार्टिंग इंस्टेड ऑफ तुषार देशपांडे. क्या रीजन है इसका? मुझे इन माई नॉलेज आई डोंट थिंक शार्दुल ठाकुर इज इंजर्ड और समथिंग. तो अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. द ओनली पॉसिबल रीजन दैट आई कुड थिंक ऑफ इज तुषार देशपांडे को ये लोग डेथ बॉलर बनाना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर. क्योंकि इट्स वेरी इजी कि शार्दुल ठाकुर को आप ले आओ टीम के अंदर, वो बैटिंग भी करके दे देगा, एंड देन आस्क दीपक चहर कि डेथ में बॉलिंग वो करें मुस्तफिजुर रहमान के साथ. क्यों नहीं कर सकते? मतलब इफ समबडी इज टेलिंग मी कि विद द काइंड ऑफ स्विंग एंड एक्सपीरियंस दैट दीपक चहर हैज, धोनी कैन नॉट मेक हिम इनटू अ प्रॉपर डेथ बॉलर, देन आई वुड डिसएग्री. धोनी के पास पोटेंशियल है उसको भी एक तगड़ा बॉलर बनाने का, ऑलरेडी ही इज गुड. बट तुषार देशपांडे के साथ ही क्यों स्टिक करा इन लोगों ने? इट हैज टू बी द फैक्ट कि उसको आने वाले सीजन्स के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है.
That is the only way I could comprehend this. Varna, by all logical means, I think Shardul Thakur could have started. But apart from that, एक चीज जो मैं और बोलूंगा, बैटिंग डेप्थ अगर आप यहां पे देखें विद द इम्पैक्ट प्लेयर, चेन्नई में लिटरली आप आर्ग्यू कर सकते हो कि 11 में से 10 लोग बैटिंग कर सकते हैं विद थिकशाना एट नंबर 10. सिर्फ तुषार देशपांडे एक ऐसा बंदा है जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन तो चलो मतलब थिकशाना में नहीं है, बट दे कुड थ्रो देयर बैट्स. तुषार देशपांडे शायद एक ऐसा बंदा है जो कि उस कैटेगरी में नहीं आएगा. वरना नंबर 10 तक आप लिटरली कितने सारे बैटिंग लेके चल लो, इतनी ज़्यादा डेप्थ है. आई वॉज सरप्राइज कि कुछ कॉमेंटेटर्स बार बार कहते हैं कि आरसीबी के पास एक आउटसाइड चांस है गेम में आने का, जब भी 1-2 विकेट गिर रहे थे. तो भाई दे हैव क्रेजी अमाउंट ऑफ डेप्थ. धोनी वॉज पॉसिबली गोइंग टू बैट एट नंबर 8, जहाँ पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर होता है यूजुअली. कर्ण शर्मा नंबर 8 पे बैटिंग कर रहा था आरसीबी के लिए, वहां पे धोनी आ रहा है खेलने के लिए सीएसके के लिए. क्रेजी डेप्थ. बट टॉकिंग अबाउट आरसीबी टुक अ वेरी बोल्ड डिसीजन इन माई ओपिनियन, जहां पे उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 7 प्रॉपर बैट्समैन खिलाएंगे और 4 बॉलर्स होंगे. एंड इम्पैक्ट प्लेयर भी हमारा एक बॉलर ही होगा. ठीक है, मैंने ये आरसीबी के स्क्वाड एनालिसिस के टाइम पे कहा था कि आई एक्सपोज्ड दिस सपोज्ड स्ट्रेंथ ऑफ देयर्स, वेयर सब लोग कहते हैं कि बैटिंग उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. बैटिंग में डेप्थ का है. नंबर 7 पे दिनेश कार्तिक आ रहा है, उसके बाद कर्ण शर्मा है. यूजुअली इम्पैक्ट प्लेयर्स के साथ इम्पैक्ट रूल होने के बाद नंबर 8 पे भी एक जेन्युइन बैट्समैन या फिर एक जेन्युइन ऑलराउंडर होता ही होता है हर टीम में. यहाँ पे कर्ण शर्मा है जो कि बैटिंग कर सकता है, बट इज प्राइमरीली अ बॉलर. और फिर नंबर 9 पे कौन है? तो बेसिकली द बैटिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टिल नंबर 7. बेंच पे बहुत सारे बैट्समैन है नहीं, और सिर्फ एक ही प्रॉपर बैट्समैन है, सौरभ चौहान. बाकी सारे ऑलराउंडर्स हैं. महिपाल लोगों इज एन ऑलराउंडर. तो ये कहना कि आरसीबी की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, क्वाइट फ्रैंकली यू आर सेइंग कि उनके 5 बैट्समैन बहुत तगड़े हैं. 5 भी क्या, 4. वी कांट काउंट रजत पाटीदार राइट नाउ. बेसिकली 3 फॉरेन प्लेयर्स इन कैमरून ग्रीन, मैक्सवेल एंड फाफ डू प्लेसी, एंड ऑफ कोर्स विराट कोहली. इनके ऊपर पूरी बैटिंग लाइनअप, इनकी जो सेवियर है ना इनकी बैटिंग लाइनअप के, वो ये 4 प्लेयर्स हैं जिनके वजह से पूरा हुआ है. अगर ये आउट हो गए तो ये एक्सपोज हो जाते हैं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ टुनाइट. अब अगर बैटिंग इतनी कम है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है, और इम्पैक्ट प्लेयर पे आप एक बॉलर लेके आ रहे हो, तो यू वुड लाइक टू अज्यूम कि चलो अगर बैटिंग में डेप्थ नहीं है तो बॉलिंग में तो तगड़ी डेप्थ होगी. बिकॉज हाउ इज इट पॉसिबल कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल होने के बाद भी आपके पास डेप्थ ही नहीं है, एटलीस्ट इन वन डिपार्टमेंट. सरप्राइज, क्योंकि भाई आरसीबी के पास बॉलिंग में भी सिर्फ 7 ही ऑप्शन हैं. एंड सिर्फ 7 में क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज उसमें से एक ग्लेन मैक्सवेल है एंड एक कैमरून ग्रीन है. दिस इज द प्रॉब्लम दैट आरसीबी इज गोइंग टू फेस going deep into this tournament, and it got exposed to a large extent in this match. Now let's come to the game. ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स की एनालिसिस करते हैं. स्टार्ट के पहले के 6 ओवर से ही कहानी दिखने लग गई थी क्लियरली कि कितना डबल एज्ड गेम होने वाला है. पहले के 3 ओवर एब्सोल्युटली क्रेजी स्टार्ट बाय डुप्लेसी, जहां पे हम देखते हैं कि विराट कोहली को स्ट्राइक ही नहीं मिल रही है. डुप्लेसी लताड़ने पे लगा हुआ है बॉलर्स को, पर्टिकुलरली दीपक चहर. Some great shots by Duplessis, a guy who was retired by the way. हम लोग धोनी की बात करते हैं, डुप्लेसी भी रिटायर हो चुका है, एंड ही ऑल्सो लुक्स इन सच ग्रेट शेप, बैटिंग सो गुड. बट वही थे, इतना हाई रिस्क गेम था उसका कि इवेंचुअली ही हैड टू गेट आउट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. अगर टिक जाता तो 100 ही बना देता, और अगर नहीं टिकता तो आउट जल्दी हो जाता. एंड वही हुआ. आई थिंक 4th ओवर तक वो आउट हो गया. एंड द स्टोरी डिड नॉट जस्ट स्टॉप देयर, बिकॉज मुस्तफिजुर रहमान नाकी से उसका विकेट लेते हैं, बट फिर आते ही रजत पाटीदार का विकेट ले लेते हैं सेम ओवर के अंदर ही. एंड फैफ डु प्लेसी ने तो चलो विकेट थ्रो करा अपना, बट रजत पाटीदार पे तो मुझे वही लगता है कि ना, जब आदमी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो यही सब हो रहा होता है. बॉल, इट वॉज अ ग्रेट बॉल. मतलब आई वुड नॉट से कि रजत पाटीदार ने एग्जैक्टली अपना विकेट थ्रो करा है. ही कुड हैव बीन टेक्निकली बेटर, बट T20 वाले गेम में आपको बैट थ्रो करना ही पड़ता है बाहर की बॉल पे. अगर टेस्ट मैच में ऐसा आउट हुआ होता तो हम क्रिटिसाइज कर रहे होते कि यार ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को क्यों चेस कर रहा है. बट दिस इज T20, यू कांट रियली ब्लेम हिम. द बॉल सीम्ड अवे रियली नाइसली, एज ले जाती है, पीछे आउट हो जाता है वो. क्या करे यार, मतलब रजत पाटीदार का, अ गाय हु वाज जस्ट 2 months बैक, इतनी तारीफ हो रही थी उसकी, सब लोग उसके लिए रैली कर रहे थे कि इसको इंडियन टीम में जगह दो. ऑल ऑफ अ सडन वी सी कि अब उसको सब लोग अगेंस्ट हो चुके हैं, सब उसके अगेंस्ट टर्न अप कर चुके हैं. आई थिंक वी शुड नॉट पास अ जजमेंट ऑन एनी इंडिविजुअल प्लेयर फॉर दैट मैटर, बिकॉज ये पहला मैच था IPL का. लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ गेम्स, देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑन वेदर ही शुड बी स्टार्टिंग इन द टीम और नॉट.
बट ये 2 विकेट्स गिरते हैं और उसके बाद दीपक चहर ओवर डालने के लिए आते हैं एंड वो ग्लेन मैक्सवेल को भी आउट कर देते हैं। एंड कितना सॉफ्ट डिसमिसल था, ग्लेन मैक्सवेल ऑन द फर्स्ट बॉल इतना ज़्यादा फेस खोल दिया बैट का स्टीयर करने के चक्कर में बॉल को पीछे कि विकेट कीपर कोई कैच दे बैठा भाई। इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट डिसमिसल। बाय प्रोडक्ट क्या था इसका कि अब कैमरन ग्रीन और विराट कोहली क्रीज पे थे। विराट कोहली एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे उन्होंने पिछले 2 महीने से कुछ खेला नहीं है एंड इस मैच में भी अभी तक ज़्यादा बॉल्स फेस करी नहीं थी एंड कैमरन ग्रीन ने अभी तक 0 बॉल्स फेस करी थी बिकॉज अभी बैटिंग करने के लिए आए थे। तो क्वाइट फ्रैंकली 2 फ्रेश बैट्समैन ऑन द पिच थे इनसाइड द पावर प्ले एंड 3 विकेट ऑलरेडी डाउन थी टीम। सो पावर प्ले में सिर्फ 42 रन बनते हैं और 3 विकेट गिर जाते हैं। आरसीबी वर नॉट इन अ गुड सिचुएशन। पहले के 3 ओवर में कुछ 30-35 रन थे इनके, अगले के 3 ओवर में कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन। दिस इज हाउ क्विकली द गेम टर्न्स। बट इसके बाद जो नेक्स्ट 4 ओवर होते हैं हमारे, ठीक है, 6 से 10 ओवर के बीच के, यहाँ पे हम एक स्लो रीबिल्ड देखना शुरू करते हैं। इनफैक्ट बाय द 10th ओवर आरसीबी वर 75 रन्स एंड 3 विकेट्स डाउन। विकेट नहीं आता इस फेज में, इन 4 ओवर्स के फेज में। यहाँ पे जडेजा बॉलिंग करने आ जाते हैं तुरंत, थिकशाना भी 1-2 ओवर डाल देते हैं। बट यहाँ पे जो रीबिल्ड था उसको भी अगर हम एनालाइज करें, एक बहुत ही ग्लेयरिंग वीकनेस एक्सपोज करता है आरसीबी की। इफ यू नोटिस द विकेट वॉज प्रिटी अमेजिंग, प्रिटी डैम अमेजिंग फॉर बैटिंग। तो ऐसा नहीं है कि विकेट थोड़ा स्लो एक्ट कर रही है या फिर थोड़ा फंस रहा है बॉल, कि बैट्समैन को थोड़ा कॉशियस होना पड़ रहा है। इनफैक्ट दिनेश कार्तिक ने फर्स्ट इनिंग्स खत्म होने के बाद तो खुद ही कह दिया भाई कि द पिच इज टू गुड, इनफैक्ट वी आर 15-20 रन शॉर्ट एंड दैट टू व्हेन हमने आखिरी के 5 ओवर में 70 रन मारे हैं। तो जब बैट्समैन खुद ही कह रहे हैं कि विकेट बहुत अच्छा था, तो क्या रीजन हो सकता है कि इन 4 ओवर का जो फेज है इसमें इतना स्लो खेले? बिकॉज विराट कोहली एंड कैमरन ग्रीन दोनों की स्ट्राइक रेट या तो अर्ली 100s में थी या फिर 100 से नीचे की स्ट्राइक रेट ही थी। कोई बहुत अच्छा एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे ये लोग। इसका रीजन दैट आई कैन ओनली थिंक ऑफ इज द ओनली रीजन कि भाई इसके बाद से 2 बैट्समैन और थे, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक। उसके बाद डेप्थ है ही नहीं टीम में। अपोजिट टू सीएसके जहाँ पे नंबर 8 पे धोनी आ रहा है, फिर नंबर 9 पे दीपक चहर आएगा, नंबर 10 पे थिकशाना आएगा, नहीं तो शार्दुल ठाकुर आता। नाउ यू गेट व्हाट आई मेंट इन द स्क्वाड एनालिसिस फॉर आरसीबी व्हेन आई सेड कि भाई चाहे इम्पैक्ट प्ले रूल आ भी जाए ना, फिर भी टीम्स वही अच्छा करेंगी जिनके पास बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ है। वो कब होगी? जब वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स बड़े बड़े होंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। शायद ये चीज़ राजस्थान भी फेस कर सकती है आगे जाके, विल कम टू इट जब भी उनके मैचेस होंगे तो। बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन व्हेन कोहली एंड ग्रीन न्यू की ज़्यादा बैटिंग पीछे बची नहीं है, दे हैड टू होल्ड देयर गन्स। इतना अटैकिंगली नहीं खेल पाए थे इवन दो द विकेट वॉज ग्रेट। ये अपने टाइम पे कुल्हाड़ी मारने वाली सिचुएशन थी। एंड सो वी सी एन आउट ऑफ कैरेक्टर शॉट फ्रॉम विराट कोहली, क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो ही रहा था। एंड एन अमेजिंग कैच बाय अ 35-36 ईयर ओल्ड जितने भी हैं वो रहाने, आई थिंक रहानी थे वो, और उन्होंने वो बॉल फ्लिक करके दूसरे को पकड़ा दी। अ ग्रेट कैच, कुड बी अ कंटेंडर फॉर द कैच ऑफ द सीजन ऑलरेडी। बट जब विराट कोहली आउट हो जाते हैं इन 10 ओवर के बाद, आई थिंक 11th ओवर की बात थी वो, मुस्तफिजुर रहमान के बॉल पे ही, उसी ओवर में फिर से कैमरन ग्रीन भी आउट हो जाते हैं। और वो तो क्वाइट लिटरली विकेट थ्रो करने वाली सिचुएशन थी। कहाँ आप हट कर खेल रहे हो, 3 विकेट एक्सपोज कर दिया, उस पर डंडा खा गया। तो एज अ बैट्समैन ही डिड नॉट रियली फ्लरिश। बट ठीक है, इट्स हिज डेब्यू गेम फॉर आरसीबी, डज नॉट रियली काउंट, इतना मैटर नहीं करता, अभी बहुत मैचेस बचे हुए। बट द पॉइंट वॉज कि बाय दिस 11th और 12th ओवर जब भी दोनों आउट हुए, इट मेंट कि अगली की जो ऑलमोस्ट आधी इनिंग बची हुई है उसमें सिर्फ दिनेश कार्तिक और अनुज रावत होने वाले हैं, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर में तो बॉलर कोई लाना था, वरना बॉलिंग तो उनकी वैसी वीक है। एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के ऊपर थी। एंड सो वी सी कि बाय द 15th ओवर, जो 10 से 15 ओवर के बीच का जो फेज होता है, बिकॉज ये 2 विकेट गिर चुके थे, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक बहुत ही कॉशियसली रीबिल्ड करना शुरू करते हैं, बिकॉज वंस अगेन पीछे कोई बैट्समैन था ही नहीं। एंड इनफैक्ट 15 ओवर के आने से पहले तक तो ये लोग बहुत पेशेंटली खेल रहे थे। 15th ओवर जब दीपक चहर डालता है, विच वॉज हिज 4th ओवर, वहां पे अनुज रावत ने 1-2 चौके लगा दिए थे एंड एकदम से रन रेट थोड़ी एक्सप्लोड हो गई थी। 15 ओवर में इनके 102 रन बन चुके थे एंड 5 विकेट गिर गए थे। यहाँ पे एक वेरी स्मार्ट मूव बाय गायकवाड दैट आई वुड से इज कि दीपक चहर का दिन इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो उसके 4 के 4 ओवर 15 ओवर से पहले ही खत्म करा दिए। डेथ ओवर में उसको डलवाने की जरूरत ही नहीं है। गुड मूव बाय गायकवाड, बट वन क्रिटिसिज्म विल बी विच आई विल कम टू इन द लास्ट 5 ओवर्स। By the time the 15th over got over, if you know what I mean, आखिरी के 5 ओवर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि 102 रन है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रन और मार देंगे। इनफैक्ट कोई अगर विकेट गिर जाए तब तो और भी कम रन बनते। बट दिस इज वेयर CSK gave away this game into the hands of RCB in my opinion. What do I mean by this?
आखिरी के 5 ओवर में 70 रन आते हैं, 70-71 कुछ रन आते हैं, एंड एक भी विकेट नहीं गिरता अंटिल द लास्ट बॉल जब रन आउट हो गया था अनुज रावत. दिस वॉज सम क्रेजी पावर हिटिंग बाय अनुज रावत एंड दिनेश कार्तिक. बोथ डिड रियली वेल. स्पेशली दिनेश कार्तिक के लिए मैं कहूँगा, जो बंदा पूरे साल कमेंट्री कर रहा था उससे इतना अच्छा खेला आके, आई कांट हेल्प बट बिलीव कि दिस हैज़ टू बी द लास्ट सीजन चार्म. उसको पता है उसका लास्ट सीजन है, ही वुड वांट टू गिव हिज ऑल एंड पॉसिबली उसी का रिजल्ट हम लोग देख भी रहे हैं. बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे सीएसके ने, अगर आप उनकी इनिंग्स को देखेंगे, सिर्फ 5 बॉलर्स ही क्यों यूज करें? आई फेल टू अंडरस्टैंड. आपके पास डैरल मिचेल का ऑप्शन था, आपके पास रचिन रविंद्र का ऑप्शन था. मैं तो ये कहता हूँ समीर रिजवी अगर एक बैट्समैन ही है तो उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला लो ना, क्योंकि शिवम दुबे को अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर की तरह ला रहे हो तो उसके बॉलिंग का जो अपॉर्चुनिटी वो तो गई. एंड आई नो लोग कहेंगे कि दुबे से बॉलिंग करानी ही क्यों है, बट इट इज ऑलवेज नाइस टू हैव एन ऑप्शन. अगर 8 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हैं लाइनअप में तो बुरा क्या है? समीर रिजवी को तो वैसे ही बैटिंग ही करनी है ना, तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ले आओ उसको. दुबे को फील्ड पे रखो, फील्डिंग कराओ उससे, बुढ़ा थोड़ी हो गया है वो. तो आई थॉट कि सिर्फ 5 बॉलर्स यूज करना, विच मेंट कि हमें तुषार देशपांडे से जबरदस्ती आखिरी के 2 ओवर डलवाने, जहां पे उसकी इतनी पिटाई हुई है. आई थिंक एक ओवर में कुछ 20-25 रन खा गया था वो. वंस अगेन गोज ऑन टू शो व्हाट इज सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेगमेंट कि आई कांट हेल्प बट इमेजिन कि दिस इज अ ट्रांजिशन सीजन फॉर सीएसके, जहां पे तुषार देशपांडे का पिट भी रहना तो भी कहा गया कि नहीं भाई कोई बात नहीं, तू पिट, लेकिन तू तैयारी कर ले, गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 10 years यू विल बी अ डेथ बॉलर, टेक दिस एक्सपीरियंस. वरना कोई जरूरी था नहीं उससे बॉलिंग कराना. तो ये कहीं ना मुझे थ्रू आउट द गेम ये वाइब्स आ रही थी सीएसके से कि दे आर ट्रीटिंग दिस सीजन एज अ ट्रांजिशन वन. आई कुड बी वेरी वेल रॉन्ग बट दिस इज हाउ आई फेल्ट. बट मूविंग ऑन to the second innings now, because first innings ended on a very good note for RCB, but still I would argue they were at least 15-20 runs short, as said by Dinesh Karthik and as proven rightly by CSK as well. Because जब उनकी second innings शुरू होती है, पहली बात तो दिनेश कार्तिक went out as the impact sub. Interesting because it means Anuj Rawat will be their first choice as the wicket keeper. हाँ, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने के लिए. सेकंड इंटरेस्टिंग चॉइस इज यश दयाल अंदर आते हैं, नॉट आकाशदीप, एंड आई हैव माई रिजर्वेशंस अबाउट इट बिकॉज आई थिंक आकाशदीप को आना चाहिए था अंदर. एज फार एज सीएसके इज कंसर्न, मुस्तफिजुर रहमान बाहर बैठ जाते हैं, दुबे अंदर आ जाते हैं फॉर द इम्पैक्ट प्लेयर रूल. पहले 6 ओवर में इट वॉज अ क्रेजी स्टार्ट बाय सीएसके वंस अगेन. गायकवाड़ अपना विकेट दे बैठते हैं, तुम आई थिंक यश दयाल को विकेट दे देते हैं वो अपने. बट द पॉइंट इज जिस तरीके से रचिन रविंद्र ने बैटिंग करी है, आई रिमेंबर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कुछ 13 बॉलों पे 31 रनों पे खेल रहा था. दिस इज हिज फर्स्ट गेम ऑफ द आईपीएल, प्लेइंग एट होम इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग क्राउड, सो मच प्रेशर. दैट इज हाउ ही बैटेड. इट वॉज सो नाइस टू सी. अजिंक्य रहाणे वन डाउन आता है, ही ऑल्सो लुक्ड इन हिज एलिमेंट्स भाई, क्योंकि प्रेशर ही नहीं था ऊपर, कोई बगल से वो बंदा मार तो रहा है. एंड सो वी सी कि यार आरसीबी ने जो भी बॉलर्स ट्राई करे पावर प्ले में, चाहे वो अलजारी जोसेफ हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो यश दयाल हो, सबके सब पिटे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वन गुड डिलीवरी बाय यश दयाल, बाकी 6 के 6 जो ओवर्स थे जो पावर प्ले के, ऑलमोस्ट एवरी बॉल सीएसके वर एट इट. एंड दिस ओपन्स अप अनदर वीकनेस ऑफ आरसीबी विच इज देयर बॉलिंग लाइनअप. तुम कैसे कोप करोगे इसके साथ यार? आई वंडर, बिकॉज पहले की 6 ओवर में 62 रन बन जाते हैं, विच इज मोर देन 10 रन एन ओवर. बहुत क्रेजी स्टार्ट थी. एंड द नेक्स्ट 4 ओवर्स, 6 से 10 ओवर के बीच की हम लोग बात करें, यहाँ पे सिर्फ 30 रन आते हैं इन 4 ओवरों में. एंड इसका काफ़ी बड़ा क्रेडिट जाता है मयंक डागर को, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए. ग्रेट बॉलिंग बाय हिम, क्वाइट राइटफुली प्रूविंग कि ही कुड बी अ स्टार्टर गोइंग फॉरवर्ड यार. एटलीस्ट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो आ ही सकते हैं एज अ प्रॉपर बॉलर. क्योंकि अगर हम इन 6 रनों को हटा दें 2 ओवर से, तो बचे हुए 2 ओवर में 24 रन आए पेसर्स के. तो मयंक डागर ने सिंगल हैंडेडली ये बीच वाला फेस संभाल के दिया आरसीबी को, इफ यू सी. एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बाय द वे एक विकेट गिरता है, कर्ण शर्मा को रचिन रविंद्र का विकेट मिल जाता है, डीप स्क्वायर लेग पे वो लॉफ्ट करते आउट हो जाता है. बट डैरल मिचेल आके कॉम्पनसेट कर देता है, 2 छक्के लगा देता है कर्ण शर्मा को, बात बराबर हो जाती है. द पॉइंट इज 10 से 15 ओवर के बीच में जब कैमरून ग्रीन को लाया जाता है, वो 2 विकेट निकाल लेता है. रहाणे का भी विकेट निकाल लेता है थ्रू अ ग्रेट कैच बाय ग्लेन मैक्सवेल, एंड फिर डैरल मिचेल को भी आउट कर देता है. तो कैमरून ग्रीन एज अ बॉलर डिड हिज जॉब. क्रेडिट टू हिम एंड क्रेडिट टू फैफ डू प्लेसी फॉर ट्रस्टिंग हिम इन दैट क्रूशियल फेज. उसने 2 विकेट निकाल के भी दिए, तो भाई शाउट आउट टू कैमरून ग्रीन एज वेल. बट जो 10 से 15 ओवर का फेज था, बाय द टाइम 15 ओवर्स खत्म हुए थे,
सीएसके के 128 रन ऑलरेडी हो चुके थे, कोई फाइट रही नहीं गई थी एज सच, तुम क्या ही कर लेते इसके बाद। एंड यहां पे अब मैं कॉल आउट करना चाहता हूं डुप्लेसी के टैक्टिक्स को, ठीक है। आई एम सॉरी इफ आई एम साउंडिंग हार्श, बट दिस हैज टू बी द बिगेस्ट क्लाउनरी दैट आई हैव सीन इन रीसेंट ईयर्स इन आईपीएल। आई एम सॉरी टू से दिस। मतलब क्या लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग क्या होता है ना, वो हमें इस मैच से देखने को मिला फ्रॉम फैफ डु प्लेसी। क्योंकि हर बॉलर को आफ्टर द 11th ओवर, जब दुबे और जडेजा बैटिंग करने के लिए आए थे एसेंशियली, हर बॉल जो है फास्ट बॉलर बाउंसर क्यों मार रहा था, शॉर्ट पिच डिलीवरी क्यों मार रहा था। एंड स्टार्टिंग के 2-3 ओवर तक मैं सपोर्ट कर रहा था उस चीज को, बिकॉज दुबे एंड जडेजा दोनों की सॉर्ट ऑफ एक वीकनेस है शॉर्ट बॉल पे आउट हो जाना। तो पहले के 2-3 ओवर समझ में आता है, ठीक है। बट बाय द टाइम 15th ओवर अप्रोच कर रहा था, इट started to feel like it is getting repetitive, कि और कुछ है नहीं क्या करने को। एंड उसके बाद हम देखते हैं आखिरी के 5 ओवर में, जब कंफर्टेबली ये लोग जीत गए अल्टीमेटली सीएसके, हर बॉल ऑलमोस्ट जो है ना वो शॉर्ट डिलीवरी थी। अगर ओवर में 6 बॉलें होती हैं तो कम से कम 4, मोस्ट लाइकली 5 बॉलें जो थी वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज ही थी, मोर देन 80%। इट फेल्ट सो मच लाइक अ क्लाउन कि आप क्या कर रहे हो भाई, आपके पास और कोई टैक्टिक ही नहीं है क्या। एंड आपको दिख नहीं रहा कि दुबे अब उस पर लेट के छक्के मार रहा है, बिकॉज शॉर्ट पिच डिलीवरी का फायदा कब है, जब बैट्समैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता उसको। अगर आप हर बॉल ही छोटी डाल रहे हो तो बैट्समैन पहले ही खड़ा हुआ है बैकफुट पे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आपको दिख रहा है साफ साफ कि एक जो प्लान है वो काम नहीं कर रहा है, are you so incompetent to not even have a different plan B, a different plan C? आपको क्या सिर्फ एक ही चीज पता है कि मुझे सिर्फ शॉर्ट बॉल्स ही डालनी है, अगर वो काम नहीं किया तो मैं तो गया। जरूरी नहीं है प्लान बी हो भी, बट एटलीस्ट आप फिर पिच पे इंप्रोवाइज करके एक प्लान बी क्रिएट करो, अगर पहले से नहीं करा हुआ है तो। फैफ डु प्लेसी से इतना एक्सपीरियंस बंदा क्या सोच रहा था उस टाइम पे कप्तानी पे। आई थिंक आरसीबी बहुत हद तक शायद इस गेम में कंपटीशन में रह सकती थी, बट देयर कैप्टेंसी रूइंड देम। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड कॉल दिस आउट, क्योंकि अगर हर फास्ट बॉलर शॉर्ट पिच ही डाले जा रहा है तो मतलब इसमें फास्ट बॉलर्स का दिमाग नहीं है, फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है और सब उसको फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट नो। एंड फास्ट बॉलर्स भी क्या कर रहे थे भाई, अगर तुम्हें पता है कि कोई चीज काम नहीं कर रही, अपने कैप्टन को जाके कन्विंस करो ना। हाउ कुड यू ऑल फॉल इनटू दिस आइडिया कि ये सिर्फ शॉर्ट बॉल डाल के हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। इट फेल्ट सो एमेचोरिश ऑन द पार्ट ऑफ आरसीबी। एंड ये सब टैक्टिक्स देख के ना मेरा मन मतलब वो हो जाता है, रूठ जाता है भाई, और लगता है विराट कोहली अपने ईयर्स वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है ये, क्या कप्तानी थी ये, क्या बॉलिंग थी ये। बिकॉज आफ्टर दैट एक भी विकेट नहीं गिरता और बड़ी कंफर्टेबली सीएसके जीत जाती है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।